डॉक्टरनी इसे कब्रिस्तान छोड़ के आएगी। मैं खुद ही जाकर देखता हूँ। साईं, आपके लिए खुशखबरी है, छोटी बीबी माँ बनने वाली है। ये क्या कह रही हैं आप डॉक्टर साहब? आपको यकीन नहीं आ रहा? मैं सच कह रही हूँ। नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी सरकार तो ठीक है, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? परेशानी की बात तो है साईं, आपको इनका बहुत ख्याल रखना होगा। मैं टेस्ट लिख देती हूँ, कल आप इन्हें मेरे क्लिनिक ले आइए। फिलहाल तो आपको इनके खाने पीने का ख्याल रखना होगा। इन्हें खाने में दूध, जूस और फ्रूट वगैरह देने होंगे। इसके अलावा मैं ताकत की दवा लिख देती हूँ, बाकी रिपोर्ट आने पे आपको और मेडिसिन लिख दूंगी। जी जी डॉक्टर, सही है। बेटा, डॉक्टर साहब जो भी कह रही है ना, वो ध्यान से सुनो, और एक चीज के अंदर फर्क नहीं आना चाहिए बिल्कुल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा साईं, मैं अब चलती हूँ। मुजीरा, जी साईं डॉक्टर। तुझे पता है ना क्या करना है? इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जी साईं। जेके, ये तो गले पड़ने वाला काम है। अभी तो मैं खुद बच्चा हूँ। ये बच्चे में कहां से पालू? चलो इसका भी बंदोबस्त करते हैं। ले जा इसे, छेड़ना नहीं इसे जब तक ये खुद बात ना करे, जब तक कोई बात नहीं करना। और अगर भागे तो ये तावीज पकड़, ये इसे पानी में घोल के पिला देना, और ये पानी इस पर छिड़कना, वो वाला बांधने वाला गले का। ये ले, ये इसके हाथ में पहना देना। इस पे 1 नंबर लिखा हुआ है, इसको काले कपड़े में सीकर इसके गले में पहना देना। और जिस पे 2 नंबर लिखा हुआ है उसको दरवाजे की चौखट पे लटका देना धागे में। अब जा, ले जा इसको आराम से। उठा इसको, उठ बच्चा, उठ उठ, जा। माई मुरादा, स्पीकर खराब हो गया है। हाँ, अंदाजा हो गया था मुझे। तो काम कर, आज जल्दी कर, साइलों को इकट्ठा ना कर, दुकान जल्दी बंद होने लगी है। और तुझे मालूम है ना ये बदलवाना है कितना जरूरी है। आप फिक्र नहीं करें, मैं सब ठीक करूंगी। ये सब उठा, समेट, सफाई कर सब। जी जी, सही। थक गई मैं आज। लो ऊपर। साईं,
आप खुश नहीं हैं क्या? किस बात से? वो मैं माँ बनने। अभी डॉक्टर का अंदाजा है सर, सही रिपोर्ट आएंगी फिर पता चलेगा सही। अच्छा, पर डॉक्टर ने तो मुझे बताया कि। मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? नहीं साईं। तो अपना मुंह बंद रख जब तक टेस्ट ना हो जाए और रिपोर्टें ना आए। नौकरों से भी इस बात का जिक्र नहीं करना, और अगर नजीरा भी पता करना चाहे तो उसे कहना साईं बड़े हॉस्पिटल लेके जाएंगे, वहां टेस्ट होंगे फिर पता चलेगा, समझी? जी साईं, नहीं बताऊंगी किसी को। देख सैमा, मेरी माँ कहती थी कि अच्छी खबर हर किसी को नहीं सुनानी चाहिए, टोक लग जाती है। 100 मुंह 100 बातें होती है, पता नहीं किसी के मुंह से क्या निकले। तू भी जरा एहतियात कर, इसी में मेरा तेरा भला है। अच्छा, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, तेरे लिए फ्रूट और जूस भिजवा दूं। कमरे में बीमारों की तरह क्या बैठी है, घूम फिर है? अम्मा चाय। अम्मा ऐसे क्यों फिक्र कर रही हैं? अल्लाह पाक जरूर कोई ना कोई बंदोबस्त कर देगा। हाँ, जाती हूँ मैं कल माई मुरादा के पास, अब तो वही कुछ करेगी। अम्मा पहले अल्लाह से मांगे, फिर उसके बाद उसके वसीलों पर नजर डालें। है तो अल्लाह ही सब मांगती हूँ मैं, अब अल्लाह मुझे माई मुरादा के वसीले से दे दे तो मैं ना जाऊँ उसके पास। अम्मा किसी इंसान से आस लगाना और उससे मांगना गुनाह है, शिर्क है ये। माई मुरादा आम इंसान नहीं है, वो तो बड़ी अल्लाह वाली है। देखा नहीं कैसे मुश्किल में हमारे काम आई है, सारे बिगड़े काम उसने बना दिए हमारे। अम्मा काम माई मुरादन ने नहीं बनाए, अल्लाह ने बनाए हैं। वो बात अलग है कि हाथ माई मुरादन के थे, अगर ये हाथ आप उठाती तो कितना अच्छा होता। कैसी बातें कर रही है, कहा मैं, कहा माई मुरादा बड़ी नेक और अल्लाह वाली औरत है, वो तो दुआ करती है तो अल्लाह उसकी सुनता है। मैं तो मांग मांग के थक जाती हूँ। अम्मा आप पूरे अकीदे और यकीन के साथ मांगेंगी ना तो अल्लाह पाक आपको जरूर नवाजेगा। अच्छा छोड़ ना, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। देखा नहीं है, इतना बड़ा कर्जा था मेरा, यूं उतारा माई मुरादा ने। दरवाजे पे आ गया वो बंदा इतने सारे पैसे लेकर, तो फिर मैं ना यकीन करूं उस पर। अब मुझे पूरा यकीन है तेरे बाप के ऑपरेशन के लिए भी ना जरूर कोई ना कोई बंदोबस्त कर देगी माई मुरादा। सुबह ही जाऊंगी मैं उसके पास। अच्छा उठना, तू फोन लेके आ, फोन कर इमरान को। इतने जख्म उसके अभी भरे भी नहीं है, अब घर से वो निकल गया बाहर। अच्छा मैं लेके आती हूँ। अरे भाई जरा तरीके से दबाओ, बस हिले ही जा रही हो इतनी देर से, जरा जो आराम आया हो मुझे। क्या है अम्मी, 1 घंटे से दबा रही हूँ फिर भी बातें सुनाई जा रही हैं। तुम 1 घंटा दबाओ या 4 घंटा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हारी जगह मेरा बेटा होता ना, 15 मिनट में मुझे आराम आ जाता। ठीक है फिर उन्हीं से दबा लें। काम चोर कहेंगी, निकम्मी, बस टीवी दिखवा लो, रिसाले पढ़वा लो, किसी काम में जो दिल लगता उसका। वालेकुम वालेकुम सलाम बेटा। क्या हुआ अम्मी, आप क्यों गुस्सा कर रही हैं?
डांटू नहीं तो और क्या करूं? इतनी देर से मेरे पैर दबा रही है, जरा जो मुझे आराम आया। किसी काम में दिल नहीं लगता इसका, जान ही नहीं है हाथों में से। नहीं अम्मी मैं दबा। अरे नहीं, ये क्या कर रही हो तुम? क्यों, क्या हुआ अम्मी? मैं आपके पाँव नहीं दबा सकती क्या? नहीं नहीं बेटा, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, रहने दो तुम। आप मुझे अपनी बेटी नहीं समझती। अरे ये कैसी बातें कर रही हो? अगर समझती हैं फिर दबाने देना अपने पाँव। बेटा मुझे गुनहगार मत करो। राधा वाली सरकार की बेटी को मैं अपने पैरों पे कैसे हाथ लगाने दूं? मैं वो घर अब छोड़ आई हूँ। अब यही मेरा असल घर है और आप लोगों से ही मेरा असल रिश्ता है। करने देना मुझे अपनी खिदमत। नहीं बेटा, बस ठीक हूँ मैं, अब जरूरत नहीं है। ये तो मेरा फर्ज है। प्लीज आप मुझे अपनी खिदमत करने से ना रोकें। अरे बेटा, मैं तो तुम्हें अपना बना कर लाई हूँ। अब तुम भी इस घर की फर्द हो, बहू हो मेरी, बेटी हो। तो करने दे मुझे अपनी। अम्मी अब बस रहने दें, ज्यादा भाव नहीं खाएं। भाभी से अपने खुशामदे कराएं। मुझे तो हैरत हो रही है उस इलाके के लोगों पर। हर इंसान मुरादा माई का मुरीद है। क्या पढ़ा लिखा, क्या जाहिल, किसी एक के भी मुंह से मैंने उसके खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुना। लेकिन बेटा ये भी तो मुमकिन है ना कि वो वाकई में कोई मुत्तकी औरत हो और कुरानी आयात से लोगों का इलाज करती हो। हाँ, लेकिन फिर भी ऐसे लोग मशकूक तो होते ही हैं। कौन जाने, क्या पता इनका तरीका इलाज क्या हो। लेकिन हैरत असल में उन लोगों पर हो रही है जो इन पर अंधा अकीदा रखे हो। तुम्हें हैरान बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीजें गुजरते वक्त के साथ साथ कम नहीं हुई, बढ़ती चली गई। और तो और जाहिलों को तो क्या ही कहना। दुनिया इतनी बदल गई, लोगों में शऊर भी पैदा हो गया, साइंसी करिश्मात भी देखे हैं उन्होंने, लेकिन फिर भी अंधा एतमाद है इन सब बातों पर। पढ़े लिखे लोग भी इन्हीं तावीज गंडे करने वालों के पास जाते हैं और तरह तरह की बातें सुन रहे हैं, जानबूझकर खुद इन कामों में पड़ रहे हैं। और तो और पढ़े लिखे लोगों ने भी ये काम शुरू कर दिया एस्ट्रोलॉजी के नाम पर। लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, उनसे पैसे लूटते हैं और नाम दे दिया एस्ट्रोलॉजी। बात तो बिल्कुल ठीक है। ये चीज नासूर बनकर इस पूरे मुआशरे में फैलती चली जा रही है। इसे खत्म करना तो नामुमकिन लग रहा है। हाँ, हम इसे कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जब तुम इन इलाकों में जाओ तो बहुत बहुत मुहतात रहना, क्योंकि ऐसे पीरों फकीरों के जो मुरीदैन होते हैं ये बहुत ही रैश रिएक्शन शो करते हैं। लेकिन ये मेरा काम है और मुझे अपना काम अच्छे तरीके से करना है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जो मेरे काम में रुकावट पैदा करे। आप मुतमईन हो जाएं, आपका बेटा अपना काम अच्छी तरीके से करेगा। I have faith in you. अच्छा हाँ अम्मी, मुझे एक जरूरी काम है, मैं जरा लैपटॉप पे कुछ सर्च करना चाहता हूँ। ठीक है, फिर बात करते हैं। ठीक है, जाओ। अरे नेक वक्त, बैठ जा। तेरा निकम्मा बेटा अभी नहीं आने का। मना भी किया था उसको मैंने। एक हादसा हो चुका है, अब रात को इतनी देर बाहर ना ठहरा करे। तूने कहा और उसने सुन लिया। अगर वो सुनने वाला होता ना तो अब तक सुधर चुका होता। देख ले, मैं तुझे कह रहा हूँ, मेरी बात का यकीन कर ले। तेरा बेटा गलत कामों में मुलव्विस हो गया है। अरे खुदा को मानो भाई, जब देखो उल्टा ही सोचते हो उसके बारे में। नहीं वहम पाल रखे हैं। ये वहम नहीं हुआ, ये मेरा तजर्बा है, तजर्बा। समझी? तू तो बेटे की मोहब्बत में अंधी हो गई जब तुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। तो क्या करूं मैं, क्या करूं? इतनी मन्नत मुरादों के बाद ये बेटा पैदा हुआ है हमारा। भूल गए शादी के कितने साल हम लोग औलाद के लिए तड़पते रहे थे। और इसीलिए तूने उसको प्यार मोहब्बत में बिगाड़ दिया।
और ये तूने उससे मोहब्बत नहीं की, दुश्मनी की है, दुश्मनी रजिया। उसके हर ऐप पे तूने पर्दा डाला है। काश काश पढ़ लिख के कुछ बन जाता, घर की जिम्मेदारियां संभाल लेता तो मैं भी सुकून से मर सकता। अभी तो ये सोच कर सांस अटकी रहती है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी मासूम बेटी का क्या होगा। ऐसी मायूसी की बातें ना करें आप। मैंने समझाया है उसे, वो कोई गलत काम नहीं करेगा। चलिए आप उठे। मेरा तो दिन ही नहीं गुजरता, ऐसा लगता है जैसे घर खाली हो गया हो। सही कह रही हो गुड़िया, आप ही घर में थी तो कितनी रौनक थी ना। अम्मा हो या ना हो, हमें उनकी कमी का एहसास नहीं होता था। अब तो कॉलेज से आओ तो घर काटने को दौड़ता है। और नौशियापी का होना या ना होना एक ही बात है। घर पे होती है तो बस टीवी देखती रहती हैं, खाने को भी नहीं पूछती। जब पूछो तो फिर चीखने लग जाती हैं, कहती हैं मैं क्या तुम्हारी नौकरानी लगी हूँ, खाना पकाऊं भी और निकाल के भी दूं। अच्छा गुड़िया, कोई बात नहीं। पता है क्या, आप ही के जाने के बाद ना उस पर जिम्मेदारी आ गई है, बस इसीलिए चिड़चिड़ी हो जाती है। मानो पिया, ये बात आप बोल रही हैं। सुबह का नाश्ता आप बनाती हैं, शाम के बर्तन मैं धोती हूँ, घर की सफाई आप करती हैं, तो फिर और कैसा बोझ। सिर्फ एक हांडी का, तो वो भी तो मर मर के बनाती हैं, उस पे तो 100 बातें सुना देती हैं। अच्छा बस गुड़िया, बस कर दो। कोई बात नहीं, बड़ी बहन है, तुम्हें पता नहीं है उसके मिजाज का, शुरू से ही ऐसी है वो। अल्लाह जाने किस पे चली गई। अच्छा जिस पे भी चली गई, अब आंखें बंद करो और सो जाओ, सुबह स्कूल नहीं जाना। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? अस्सलामुअलैकुम मम्मा। वालेकुम सलाम बेटा। आप उठ गई? मैं तो समझी आप आराम कर रही हैं। हाँ मैं उठ गई हूँ, लेकिन तुम किचन में क्या कर रही हो? वो एजाज को ड्यूटी पर जाना था ना, तो मैंने सोचा उनके लिए नाश्ता बना दूं। तो मैं बना कर लाती हूँ, तुम जाओ कमरे में। नहीं अम्मा, मैं हूँ ना, और वैसे भी मुझे नहीं अच्छा लगेगा कि मेरे होते हुए आप काम कर रही हैं। बेटा मैं पहले तुमसे खीर रोटी पर हाथ लगवाऊंगी, न्याज दिलवाने के बाद घर के किसी दूसरे काम का हाथ लगाना। हाँ तो ठीक है ना अम्मा, मैं खीर भी बना लूंगी। बेटा हमारे यहाँ की दुल्हनें पहले मीठा बनाती है जिसे मस्जिद में भेजा जाता है, उसे अच्छा शुगुन समझते हैं, उसके बाद घर के दूसरे कामों को हाथ लगाती है। तो तुम अभी जाओ, मैं नाश्ता बना कर देती हूँ, तुम एजाज को दे देना। अच्छा जाओ कमरे में। ये साइमा ने क्या मुसीबत डाली है। मेहरू को पता चलने से पहले मुझे किसी भी तरह इस मुसीबत से जान छुड़ानी है। अगर इसने बच्चा पैदा कर लिया तो जान से चमट जाएगी हमेशा। किस तरह करूं? बड़े मेडिकल स्टोर से दवाई लाके खिलाता हूं। नहीं, इसमें खतरा है। मुरादा माई, हाँ मुरादा माई कर सकती है मेरी मदद। बात क्यों नहीं सुनता तू मेरी? क्या अम्मा, खाने तो दे मुझे। खा, तू रातों को ना बाहर ना जाया कर। एक हादसा हुआ ना,
तो जरा डर ही लगा रहता है। अम्मा कुछ नहीं हो, तू परेशान ना हो। और तुझे पता है मेरा काम क्या है, चौकीदारी का, और ये काम रातों को किया जाता है। अब मुझे एहसास है अम्मा, मेरी बहन जवान हो गई है, उसकी शादी भी करानी। जीता रहे मेरा बच्चा। तुझे पता है मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन की शादी धूमधाम से हो, सारी दुनिया देखे। देख, मेरी बेगम साहिबा ने दिया है मुझे, आज बहुत बड़ा काम किया है मैंने उसका। मुझे कहा उसने तुझे क्या चाहिए तू बोल। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपनी बहन के लिए चाहिए, उसके जहेज के लिए सामान जो जमा करना है। उसने मुझे ये पर्स, ये अंगूठी और चीजें दी हैं मुझे। देख, ये भी देख, ये ले। बेगम साहिबा ने दिया ये बटवा। नासरा नाम है ना तेरी बेगम साहिबा का? हाँ जी। मेरी बेगम साहिबा का नाम कैसे पता चला? ये मैंने ही तो सीखे दिया, फट गया था। कपड़े सिलवाती है ना मुझसे वो। ये तू क्या ऑल फॉल बक रही है? मेरी बेगम साहिबा कहीं और नहीं जाएगी, तेरे पास कपड़े सिलवाने आएगी। तेरी बेगम साहिबा ये सब कुछ तुझे दे सकती है तो मुझसे कपड़े नहीं सिलवा सकती? अच्छा बस आई होगी तेरे पास। मैं बड़ा थक गया हूँ, जा रहा हूँ सोने। बेगम साहिबा आई होगी। रोक! सच बता, ये बटवा कहाँ से आया? अम्मा मैं कसम खाऊं, क्या करूं मैं? कहा तो मैंने, बेगम साहिबा ने बंटवा दिया है मुझे। अब इस पूरे शहर में तू ही तो सिर्फ नहीं बनाती, बाजार में मिलता है ऐसा बच्चा। अब मैं बड़ा थक गया हूं, जा रहा हूं सोने। लगता है तेरा दिल बिल्कुल काम में नहीं लगता है। नहीं नहीं अम्मा, ऐसी बात तो नहीं है। तो फिर खाना पकाते वक्त ध्यान किधर होता है तेरा? कल सालन में नमक डालना ही भूल गई, और परसों को सालन में मसाला बिल्कुल फीका, मरीजों वाला खाना। पर मैंने तो मसाला डाला था। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं नहीं अम्मा, मेरा मतलब है कि... तेरा मतलब जो भी हो, मगर मेरा सिर्फ एक ही मतलब है कि काम को सही तौर तरीके से करना सीख लो, वरना बेकार है। फिर तू बैठ के टीवी देखती रहे, घर के सारे काम मैं कर लेती हूँ। असल में अम्मा, काफी अरसे बाद घर में खाना बना रही हूँ ना, तो छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। छोटी मोटी? ये छोटी मोटी गलती थी? तेरी उम्र की लड़कियों ने पूरे पूरे घर संभाले हुए। वो देख रजिया की बेटी आलिया को, माँ को बिल्कुल बेफिक्रा कर दी है, पूरा घर संभाला हुआ है, कपड़े भी सीती है। अच्छा ना अम्मा, अब ख्याल रखूंगी। बेहतर है कि सुधर जा। मैं कब तक तेरे साथ अपना दिमाग खपाती रहूंगी? मुझे मालूम है तुझे बाहर घूमने का बड़ा शौक, मगर अब घर में दिल लगा, काम को ढंग ढोर से करना सीख। शानों के बाद अब तेरी बारी है। जैसे ही कोई अच्छा रिश्ता मिला 2 बोल पढ़वा दूंगी। अरे वाह, शाना के बाद मेरी बारी। वही है, ये वही बटवा जो मैंने नासरा को उसके कपड़ों के साथ बनाकर दिया था।
अरे अम्मा जरूरी थोड़ी है, मार्केट में एक जैसी बहुत सारी चीजें मिलती हैं। और आपने भी ये बटवा मार्केट से डिजाइन देखकर ही बनाया था ना, तो हो सकता है ये मार्केट वाला पर्स हो। तेरी बात ठीक है, मुझे अंदर से ना बेचैनी महसूस हो रही है, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। अच्छा आप परेशान मत हो, आप एक काम करें कि नास्टा को फोन कर लें, आप उसके पास चली जाएं या उसको घर पर बुला लें, पूछने की बात क्या है। हाँ मुझे पूछना है, मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आएगी वो आज कपड़े लेने। हाँ तो ठीक है, आप तब पूछ लीजिएगा, आप परेशान मत। बीबी साहब, जब आप गश्त पर जाए ना तो बेगमा से मिल लेना। 2 दफा आई है, आपकी मुलाकात ही नहीं हुई। अरे हाँ, अच्छा हुआ याद दिलाया, मैंने उनके बच्चों के लिए कुछ चीजें ली, वो गाड़ी में रखवा देना, चाहते वक्त मैं उसे खुद अपने हाथों से दूंगी। जी जी, बेचारी बड़ी दुखी औरत है। सिर्फ शादी को भी 5 साल ही हुए थे कि बेवा हो गई, और मरने से पहले ही हामिल कर्जे और बच्चों के सिवा कुछ भी छोड़ के नहीं गया। छोटे छोटे बच्चे हैं। मैंने उनके बच्चे देखे, बेचारे पेट भरकर भी खाना नहीं खाते, इसलिए मैंने जमीन के टुकड़े से हमेशा के लिए लगान माफ कर दी है। चले अच्छा किया, ये 3 बच्चों की दुआएं लगेंगी आपको। देखिए ना, चाचा साईं जब जिंदा थे तो अपने गांव के एक एक आदमी का ख्याल रखते थे। बड़े साईं को जमीनों और अपने गांव से कोई वो नहीं रहा। देखो ना, पहले तो हफ्ते के हफ्ते आ जाया करते थे, अब तो महीनों के महीने हो जाते हैं, कुछ पता ही नहीं उसका। बड़े साईं का दिल तो शहर में ही लगता है। जानती हूँ उसका दिल वहां क्यों लगता है। देखो, मुझे वहां से आए हुए पूरे 10 दिन हो गए, उसका एक फोन तक नहीं आया। अब लगता है मुझे ही फोन करना पड़ेगा। खैर, तुम जाओ, मैं आती हूँ। जी। भाई मैं तो अब इंटर के बाद आगे नहीं पढ़ूंगी। क्यों क्यों नहीं पढ़ोगी? मुझसे पढ़ाई नहीं होती, मुझे पढ़ाई का बिल्कुल शौक नहीं है। तालीम तो एक ऐसी दौलत है जो हर औरत के लिए बहुत जरूरी है, ताकि वो मुश्किल से मुश्किल हालात का सामना कर सके जिंदगी में। लेकिन भाभी, मुझे पढ़ाई का बिल्कुल शौक नहीं है। हाँ, मैं कुछ कोर्सेज कर लूंगी, जैसे कंप्यूटर कोर्सेज, मुझे उसका बड़ा शौक है। भाई पढ़ाई तो मुझसे होती ही नहीं है। अल्लाह अल्लाह करके इस बार इंटर पास हो जाऊं, वरना अम्मी मुझे फिर किसी सेंटर में डाल देंगी। पता है, हमारी नौशी का भी यही हाल है, वो भी बहुत धक्का स्टार्ट है। अम्मा की वजह से इंटर तक तो पहुंच गई वो, वरना उसका बस चलता तो मैट्रिक में ही छोड़ चुकी होती पढ़ाई। और एक मैं जिसे पढ़ने का इतना शौक था, मगर जिम्मेदारियों की वजह से आगे बढ़ ही नहीं पाई। अरे दुल्हन, ये तुम किसके कपड़े इस्त्री कर रही हो? वो अम्मी हिरा के कपड़े इस्त्री करी हो, बस हो गए अब तो इस्त्री। हिरा के? हिरा, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम्हारी भाभी तुम्हारे कपड़े इस्त्री कर रही है, तुम मजे से बैठ के रिसाला देख रही हो। नहीं अम्मी, हिरा ने मुझे कहाँ कहा कपड़े इस्त्री करने के लिए, वो तो मैंने इसके हाथों से जबरदस्ती छीन लिए। और अब क्या कपड़े इस्त्री करने से पहले भी तो कोई रस्म नहीं? अरे नहीं बेटा, लेकिन नई नवेली दुल्हन, कम से कम 1 महीना तो आराम से बैठ जाओ, उसके बाद करते रहना घर के काम। नहीं अम्मी, मुझे काम करने की आदत है, मैं ऐसे नहीं बैठ सकती। माई, जमाल खान साहब आए। ठीक है,
भेज दे उसको, लेकिन कुछ देर यहाँ मेरे सामने खामोश बिठा के रखना। मेरे मुवक्किल सब पता कर लेंगे। और सुन, ये रुकैया को दे, इसको बोल इसे वापस करके नया पीस ला कर दे। 4 दिन में खराब हो गया, सही का पीस लेना। और आज सारे पुराने साइलों को भेज, नए आने वालों को 2 दिन के बाद का टाइम दे। अल्लाह की नेमतों को ठुकराना कुफ्र है। जो तू कर रहा है वो मुनासिब नहीं है। माई मुरादा अल्लाह की मखलूक को तकलीफ देने के लिए कोई काम नहीं करती। अल्लाह नाराज होता है। मैं तो ऐसा कोई काम नहीं कर रहा मुरादा माई, बल्कि मैं तो उसे तकलीफ से निजात दिलाना चाह रहा हूँ। क्या चाहता है? खुलकर बात कर। वो माँ बनने वाली है। तू बच्चा नहीं चाहता? नहीं, बच्चे की प्रॉब्लम नहीं है कोई, बट डॉक्टर ने कहा है कि वो बहुत कमजोर है, उसके अंदर खून की कमी है। बच्चे भले 2-3 साल तक ना हो, लेकिन कुछ जान वगैरह बन जाए उसकी तो फिर ठीक है सब। इसके लिए तुझे कल आना पड़ेगा। मैं रात में अपने मुवक्किलों की मजलिस बिठाऊंगी, उनसे मशवरा करूंगी। अगर वो इजाजत देंगे तो फिर तेरा काम करूंगी। जैसे आप बोलो, जितने पैसे खर्च होंगे, जो भी कुछ होगा, मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये हाँ, इजाजत। ओहो, देर हो गई, हीरा इंतजार कर रही होगी। वैसे आज तो खूब मजा आने वाला है। दोनों ठाट से बैठ के किसी अच्छी सी जगह में खाना खाएंगे, बर्गर खाएंगे, जूस पियेंगे, चाट खाएंगे। आज तो दोनों की जेबें गरम है। वैसे सब कुछ हो गया, कुछ रह तो नहीं गया? खाना बना लिया, अम्मा को भी भेज दिया, अम्मा के कपड़े इस्त्री कर लिए, किचन साफ कर दिया। बस ठीक है, अब रुकैया को चाबी देती हूँ और सेंटर का बोल के जल्दी से भागती हूँ। वाह, क्या शानदार गाड़ी है, वो भी हमारे मोहल्ले में। कोई बात नहीं नौशीन, एक दिन तुम्हारी भी ऐसी गाड़ी होगी। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा, और सब कुछ ठीक ठाक? इस मुल्क में सब कुछ ठीक हो सकता है कभी। अब क्या कर सकते हैं, अब रहना भी तो यही है। मगर बेटा, बुराई के खिलाफ तो लड़ना ही पड़ेगा ना। सर झुका के रखेंगे तो बुराई और फैलती चली जाएगी। क्या हो गया आपा, आज इस तरह की बातें कर रही हैं? कल लुट के जो आ गई मैं।